गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। बेटा, मैंने आपको शब्द के बारे में बताया था कि शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं बेटा? शब्द वर्णों के सही क्रम को शब्द कहते हैं। फिर मैंने आपको शब्दों को कितने आधार पर बांटा गया है बेटा? शब्दों को 3 आधार पर बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और बनावट के आधार पर। तो मैंने आपको उत्पत्ति के आधार पर कल आपको करवाया था कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। मैं रिवाइज करवा रही हूँ बेटा, जो मैंने आपको कल सेंड किया था। कौन कौन से होते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। ठीक है। फिर प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं बेटा? प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 2। कौन कौन से बताए थे मैंने? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ठीक है। आज मैं आपको बनावट के आधार पर कि शब्द के कितने भेद होते हैं बेटा? बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। बनावट के आधार पर कितने भेद होते हैं बेटा? 2। ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद होते हैं और प्रयोग के आधार पर 2 और बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है। तो आज हम बनावट के आधार पर शब्दों के भेद के बारे में पढ़ेंगे। देखो, बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। बेटा, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द एक अर्थ, जिनका सिर्फ एक ही अर्थ हो, विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं बेटा, वे सब जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, अगर टुकड़े किए जाएंगे तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, वे सब रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब जैसे इसमें चीता दे रखा है बेटा, अब देखो ची प्लस ता, तो बेटा देखो बेटा, ची और ता का कोई अर्थ नहीं निकल रहा, कोई इनका सार्थक ही अर्थ नहीं निकल रहा। ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि वे सब जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, अगर टुकड़े किए जाएंगे तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, वे सब रूढ़ शब्द कहलाता है। ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल लिया हमने घोड़ा, तो घो प्लस डा, तो इनका कोई सार्थक शब्द नहीं निकलेगा, इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि सार्थक शब्द के बारे में बताया था, वो शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता हो वो सार्थक शब्द है, और जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता वो निरर्थक शब्द है। तो इसमें कोई भी सार्थक शब्द नहीं है। ठीक है। तो ये रूढ़ शब्द हो गया हमारा। अब आता है हमारा बेटा यौगिक शब्द। जो शब्दों के यौगिक का अर्थ होता है बेटा, देखो योग का अर्थ, योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ है बेटा जुड़ना। क्या है इसका अर्थ? जुड़ना। अब इसको जोड़ना है ना। ठीक है। अब देखो, योग का अर्थ है जुड़ना। जो शब्द 2 या अधिक शब्दों के मेल से बने होते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। इन शब्दों में एक क्या होता है? रूढ़ शब्द होता है, तथा इसके अतिरिक्त एक अन्य शब्द या शब्दांश होता है।
ठीक है, क्या कह रहे हैं, या जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, वे दो शब्दों के मेल से बनने वाले सार्थक शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। यदि इन शब्दों के टुकड़े किए जाएं तो वे खंड भी सार्थक होते हैं। अब देखो इसमें बेटा, पुस्तकालय है, आपको पता है पुस्तक जमा आलय, पुस्तक मीन्स आपको पता है क्या होती है, किताब, आलय मीन्स क्या होता है, घर। ठीक है, ऐसे ही है जैसे नमकीन शब्द लिया है हमने, क्या शब्द लिया है बेटा, एक नमकीन। अच्छा, इसका हम बनाएंगे। अब देखो नमक, तो नमक का मीनिंग आपको पता है, नमक क्या है, एक शब्द है और इसमें इन लगा दो तो इन हमारा क्या हो गया बेटा, प्रत्यय हो गया, तो क्या बन गया, नमकीन। नमक तो क्या हो गया बेटा, शब्द, और इन हमारा हो गया प्रत्यय हो गया। ठीक है, अब इसमें दिखा रखा है स्नान घर, तो स्नान का मीन्स पता है आपको, नहाना, और घर मीन्स गृह, तो ये हमारा क्या हो गया, सार्थक शब्द है। ठीक है, जैसे अनपढ़ है, तो अन क्या हो गया हमारा, उपसर्ग हो गया, और पढ़ हमारा क्या हो गया, शब्द हो गया। ठीक है, इनका कह रहे हैं कि दो शब्दों के मेल से बनने वाले सार्थक शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। यदि इन शब्दों के टुकड़े किए जाएं तो वे खंड भी सार्थक होते हैं। जो हमने अब खंड किए थे, इनके टुकड़े किए थे बेटा, इनका जो निकला है वो क्या है, सार्थक है। जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता वे निरर्थक हैं। ठीक है, अब है योग रूढ़ शब्द, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं और किसी विशेष अर्थ को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं, वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब विशेष क्या हो गया हमारे पास, जैसे लंबोदर, लंबोदर लंबा उदर वाला कौन होता है, गणेश। ठीक है, दशानन, 10 जमा आनंद, 10 आनंद वाला अर्थात कौन होता है बेटा, रावण। तो इसमें क्या कहा है, विशेष, ये हमारा विशेष हो गया, विशेष अर्थ को प्रकट करने वाले योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। देखो बेटा, जैसे पंकज शब्द लिया मैंने, क्या लिया, पंकज शब्द, पंक जमा जय, किससे बना है, पंक जमा जय के योग से बना है। पंख अर्थात, पंख का अर्थ क्या होता है, कीचड़। ठीक है, और जय का अर्थ होता है जन्मा, इसका अर्थ हुआ कि कीचड़ से पैदा हुआ। पंकज शब्द कमल के लिए रूढ़ हो चुका है। कीचड़ में जन्म लेने वाले जंतुओं या वस्तुओं के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता। इसी प्रकार जो हमारा अभी लंबोदर शब्द आया है बेटा, लंबा और उदर दो शब्द हैं, तो ये किसके लिए शब्द आया है, गणेश जी के लिए। ठीक है, किसका पेट लंबा होता है, गणेश का। हर किसी लंबे पेट वाले के लिए बेटा लंबोदर शब्द प्रयोग नहीं होता, क्योंकि यह शब्द क्या है, गणेश जी के अर्थ में रूढ़ हो गया है। इसी प्रकार बेटा कुछ अन्य योग रूढ़ शब्द है, जैसे पीताम्बर, दशानन, नीलकंठ और जलज। ठीक है, आपको मैंने यौगिक शब्द, योग रूढ़ और रूढ़ शब्द के बारे में बताया है। अब मैं इनके पाठ की दोहराई के बारे में बता रही हूँ कि वर्णों के सही क्रम को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। शब्दों को 3 आधार पर बांटा गया, मैंने बताया, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और बनावट के आधार पर। ठीक है, प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। फिर आता है हमारा लिंग, वचन और काल के कारण जिसमें परिवर्तन होता है, वे विकारी शब्द होते हैं। जिन शब्दों में किसी भी स्थिति में कोई परिवर्तन न हो वह अविकारी शब्द कहते हैं। अब मैं आपसे पूछती हूँ, विदेशी शब्द किसे कहते हैं बेटा, पता है आपको, मैंने आपको समझाया भी था कि जो शब्द दूसरे देशों की
भाषाओं से हिंदी में आए हैं वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे स्कूल, रुमाल, अलमारी आदि। रूढ़ शब्द का आपको उदाहरण बताना है कि रूढ़ शब्द के क्या उदाहरण हैं। किताब, घोड़ा, बिल्ली। ठीक है, मैंने बेटा आपको आज ही आपका जो शब्द वाला चैप्टर है कंप्लीट करवा दिया है बेटा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना है, आपको समझना है बेटा। हम आपके साथ बेटा इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको क्या करना है, बस इस वीडियो को देखना है और समझना है। ठीक है, पहले स्टार्टिंग में काफ़ी बच्चों ने वीडियो को देखा है, अब आप नहीं देख रहे, प्लीज़ इस वीडियो को देखोगे और अच्छी तरह से समझोगे, क्योंकि ये ग्रामर का पोर्शन है वो आपका दोबारा रिवीजन हो रहा है। ठीक है, थैंक यू बेटा।